मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उसमें सुनील कुमार का जो CWJC 4223 था, उसी को लेकर एक LPA दायर किया था बिहार सरकार ने, और उसकी सुनवाई हुई पिछले दिनों, मतलब 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को सुनवाई हुई। इस पर हमने अब वीडियो भी बनाया था पूरी तरह, जो आपने देखा था। लेकिन उसके बाद कई तरह के कमेंट्स आने लगे और कई तरह के भ्रम पैदा होने लगे। तो मुझे लगा कि उन भ्रम को दूर करने के लिए एक वीडियो बनानी आवश्यक है। साथ में उस दिन जो सुनवाई हुई उसका ऑर्डर जब आया है, तब वो जो कन्फ्यूजन्स हैं वो और भी क्रिएट हो गए हैं, बढ़ गए हैं। और साथ में जो लोग समझ गए हैं, उसके कारण माहौल में भी बड़ा अंतर आ गया है। और वो माहौल क्या है सो समझिए कि पूरी तरह, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, मतलब याचिकाकर्ता हो या बिहार सरकार हो, एक घमासान मचा हुआ है। घमासान इस मायने में कि जो ऑर्डर दिया गया है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो विचलित कर रही हैं दोनों ही पक्ष को। एक पक्ष को इसलिए विचलित कर रही है कि अब विलंब करने का कोई रास्ता बच नहीं गया। बिहार सरकार लगातार इस मामले को खींचना चाह रही थी। दूसरी ओर ये जो सुनील कुमार का मामला है, सुनील कुमार के मामले के साथ हरिनारायण शर्मा और प्रोफेसर रामबली सिंह का भी की याचिका है। तीनों की सुनवाई होनी है। अब देखिए, जब ये ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद वो लोग जो कभी लड़ाई में नहीं थे, सुनील कुमार के पक्ष में या हरिनारायण शर्मा के पक्ष में या रामबली सिंह के साथ जो खड़े नहीं थे, वो लोग भी अब मिलने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये प्रदर्शित करने का प्रयास शुरू हो गया है कि इस लड़ाई में वो भी शहीद आजम भगत सिंह जैसे हैं। और उसका कारण यह है कि लोगों को समझ में आ गया है कि अब इसका फैसला बहुत जल्द आ जाएगा। मतलब 2 जनवरी को डेट दिया गया है, उसके बाद यह फैसला आ जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ऐसा ऑर्डर में क्या है LPA के, जिसके बाद माहौल एकाएक बदल गया। और भी बताएंगे सरकार किस तरह विचलित है, उस पर भी बात बताएंगे। और सरकार पहले से विचलित है, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसमें इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो कभी सलाम का जवाब भी नहीं देते थे, अब वो सलाम करने को कमर झुका लेते हैं। यह स्थिति बनी हुई है। मतलब लोगों को कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा है कि इसका निर्णय किस ओर जाएगा। चूँकि मैं बार-बार हमेशा कहता रहा हूँ कि न्यायालय को साक्ष्य से मतलब है, न्यायालय को उन चीज़ों से मतलब है, कानून से मतलब है जिस पर उनको न्याय करना है, जिसके आधार पर उनको न्याय करना है। अभी आपने कल ही देखा 20-22 हज़ार बीएड के शिक्षक वर्ग 1 से 5 तक में पढ़ा रहे हैं, उनकी सर्विस है। लेकिन इसको लेकर मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया पूरी तरह। अब उनकी नौकरी बचेगी नहीं बचेगी बाद की बात है, लेकिन बीएड के जो शिक्षक हैं, जो एक वर्ग 1 से 5 तक में पढ़ा रहे हैं, छठे बार जो नियुक्ति हुई थी उसमें वो नियुक्त किए गए थे, उन पर गाज गिर गई। सर, कोर्ट ने ये नहीं देखा कि वो नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने केवल न्याय दिया। तो कोर्ट का काम है न्याय देना, और इसीलिए ये सारा जो हलचल दिखाई दे रहा है आपको, उसी का परिणाम है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कोर्ट ने कहा क्या है उस ऑर्डर शीट में। ऑर्डर शीट में ये कहा गया है, ये मैं जो महत्वपूर्ण होगा उस पे खास तवज्जो दूंगा। ऑर्डर शीट में कहा गया है कि यह मामला 4/12/2023 को सामने आया। चूंकि यह बेंच नियमित रूप से नहीं बैठता है, इसलिए 28/11/23 को जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई। ये मैं जिस्ट बता रहा हूँ, शब्द पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं जिस्ट बता रहा हूँ कि उसका
कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें क्या क्या कहा है कोर्ट ने, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नई रीट याचिका दायर करने को लेकर कहा था और यह भी कहा था कि 4 माह के भीतर इसका निस्तारण करना है और उसी के बाद रीट याचिका 4223/2023 सुनील कुमार ने इसको दाखिल किया था, जिसका पंजीकरण 3 मार्च और 21 मार्च को किया गया। उसके बाद जो कहा गया है कि एकल बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी, मतलब सुनील कुमार के मामले की एकल बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी। इसको लेकर महाधिवक्ता ने आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही आया है, इसलिए इसकी सुनवाई डबल बेंच में होनी चाहिए। और उसके बाद इसी बात को लेकर डबल बेंच में सुनवाई हो, इसी को लेकर उन्होंने एलपीए दायर किया था और एलपीए में भी यही कहा गया था, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मामला है, इसलिए इसकी सुनवाई डबल बेंच में होनी चाहिए। उसके बाद 2 नंबर में कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच 1 का गठन नियमित रूप से होता है, जिसमें चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब और जस्टिस राजीव राय होते हैं। ऐसे में इस बेंच का गठन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इस बेंच का मतलब कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ जस्टिस पार्थ सारथी के बेंच का गठन किया गया है, माने एलपीए की सुनवाई के लिए। और उसके बाद कहा गया कि ऐसे में इस बेंच का गठन किया गया है। सुनवाई 2 जनवरी 2024 को होगी। इस बेंच का, ध्यान दीजिएगा, इस बेंच का मतलब कि वो बेंच जिसमें चीफ जस्टिस के साथ पार्थ सारथी साहब हैं, जस्टिस पार्थ सारथी, इस बेंच का गठन किया गया है। साथ में रजिस्ट्री नियमित रूप से बैठने के लिए इस बेंच का गठन करेगी। इसमें यह आदेश कहे, निर्देश कहे, रजिस्ट्री को दिया गया है, जो बेंचों का गठन करती हैं उनको ये इस ऑर्डर में ही कहा गया है कि रजिस्ट्री नियमित रूप से बैठने के लिए इस बेंच का गठन करेगी 2 जनवरी तक, जब तक पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब ये जो बेंच का गठन करेगी ये तब तक रहेगा जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई संपन्न नहीं हो जाती है। साथ में यह भी कहा गया है कि पूरी सुनवाई का मतलब दिन भर सुनवाई हो सकती है। अगर सुनवाई पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट डे भी सेम बेंच रहेगा, लेकिन सुनवाई उसकी पूरी करनी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हुआ कि एलपीए की चूंकि सुनवाई हो रही थी तो हुआ कि एलपीए में कोई आपत्ति नहीं आई है, इसलिए इसका निस्तारण किया जाता है और याचिकाएं अंतिम रूप से 2 जनवरी 24 को पोस्ट की जाएगी। अंतिम रूप से, लास्ट हियरिंग अंतिम रूप से 2 जनवरी को इसको पोस्ट किया जाएगा, मतलब बेंच के समक्ष रखा जाएगा। अब ये कंफ्यूजन हमको लगता है कि दूर हो गया होगा, क्योंकि बार-बार मित्रों का ये आ रहा था, हमने व्हाट्सएप पर भी देखा है, कमेंट्स में भी देखा है, फोन भी आए कि कौन बैठेगा जज चीफ जस्टिस के साथ राजीव राय साहब होंगे या चीफ जस्टिस के साथ कोई और होगा या चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस पार्थ सारथी होंगे। तो मेरी जो समझ है उसके अनुसार जो ये कहा गया है, इस बेंच, अब देखिए, आपको मैं पढ़ के सुनाऊं पूरी तरह कि अंग्रेजी में जो ये है, हमने तो हिंदी में इसका जिस्ट बताया क्या है। ऑर्डर में जो एडजेक्ट लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी में है, उस पर लिखा हुआ है, in such circumstances the bench constituted for hearing the matter shall hear the matter on 2nd January 2024. The registry shall constitute this bench
to sit regularly from the 2nd January till the matter is fully heard. तब तक जब तक इसकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है। और क्या कहा, दिस बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड दिस बेंच, मतलब इस बेंच के गठन के लिए। और उस बेंच में कौन था? तो मेरी जो समझ में है उसके हिसाब से चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस पार्थ सारथी थे। तो इसके चलते ये क्लियर हो गया कि अंतिम सुनवाई है। बेंच में चीफ जस्टिस होंगे, उनके साथ जस्टिस पार्थ सारथी होंगे। साथ में यह भी क्लियर हुआ कि ये तब तक रहेगा जब तक इसकी पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है। मतलब कि 2 जनवरी को जब ये सुनवाई होगी, तो 2 जनवरी को अगर सुनवाई पूरी हो जाती है तो ठीक, नहीं तो 3 जनवरी को भी इसकी सुनवाई होगी और इस मामले का निस्तारण होगा, इस मामले में न्याय मिल जाएगा। अब पूछिएगा न्याय क्या मिलेगा? तो ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये जो विद्वान न्यायाधीश हैं माननीय चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब और उनके साथ अगर जो भी जस्टिस होते हैं, हमको लगता है जस्टिस पार्थसारथी हैं, तो वो न्याय देंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन न्याय हमेशा जो दस्तावेज है, जो साक्ष्य है, उसी के आधार पर होगा। और आप जानते हैं कि दस्तावेज और साक्ष्य क्या है, इस पर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं और इसीलिए शायद हलचल भी है। लोगों को लग रहा है कि अब तो मामला गया, लेकिन मैंने आपको कहा है कि एक बात और मैं बताऊंगा कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था जिसमें हिंदुस्तान अखबार के 3 तारीख का ये समाचार है और इस समाचार की हेडिंग है कि भाजपा के इशारे पर आरक्षण के खिलाफ याचिका तेजस्वी। यह तेजस्वी यादव का बयान है जो हिंदुस्तान ने 3 तारीख को 3 दिसंबर को अपने अखबार में स्थान दिया है। और ये एक्चुअली मामला है आरक्षण को लेके, जो बिहार सरकार ने 75% आरक्षण दिया है, इसको लेकर ये पूरा मामला है। लेकिन इसमें जो अंत में कहा गया है, ये बड़ा हास्यास्पद प्रतीत होता है, या यूं कहिए कि सरकार इस बात को समझ रही है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, उसने चुनाव गलत किया है, सही किया है, और इसको लेकर पहले ही एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है, जो पूरा न्यूज़ तो नहीं, इससे संबंधित जो पंक्तियाँ हैं मैं पढ़ रहा हूँ। उन्होंने मतलब तेजस्वी के बारे में है। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में पिछड़ों, अति पिछड़ों को आरक्षण व प्रतिनिधित्व देने के विरोध में भी भाजपा के इशारे पर अनेक बार केस दर्ज किए गए, लेकिन अंत में हमेशा न्याय और सत्य की जीत हुई। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये जो मामला है, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये कहीं से पार्टी आधारित नहीं है। ये तो स्पष्ट है, क्योंकि इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, वो हर पार्टी से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जीत बिहार सरकार की कभी नहीं हुई, शुरू से अंत तक। जब ये पहली बार हाई कोर्ट में आया था, तब से लेकर आज तक कभी बिहार सरकार की जीत नहीं हुई। उल्टे सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया था, आपको याद होगा, पहले तो हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी थी। उसके बाद मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन को ही मानने से इनकार कर दिया था। और उस इनकार के साथ तब भेजा था कि चूंकि यह मामला जुडिक्शन पटना हाई कोर्ट का है, इसलिए आप पटना हाई कोर्ट में जाइए, और उसके बाद ये सारा मामला हुआ था। तो अब मामले को आप समझ गए होंगे कि क्या स्थितियां बनी हुई है। 2 तारीख को जो सुनवाई होगी वो अंतिम सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला आना है, जो ऑर्डर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही अब जो हलचल है उसके पीछे क्या कारण है, यह भी हमको लगता है कि आप पूरी तरह समझ गए होंगे। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये हलचल अभी रहेगा, रहेगा, क्योंकि
जो जिसकी समझ में है उसी हिसाब से अब अगला एक्ट करेगा। जो बिहार सरकार है, जो जीते हुए लोग हैं, उन लोगों के तरफ से भी अपनी पूरी ताकत लगाई जाएगी। वहीं जो याचिकाकर्ता है, उनके तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है और अब जब ये अंतिम सुनवाई का मामला हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी उनका जो संगठन है या उनके जो लोग हैं या उनको साथ देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। देखते हैं 2 तारीख को क्या होता है। फिर उस पे हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, पूरी बातें होंगी। लेकिन निवेदन ये है कि अगर चैनल पर अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाए हुए आप तक जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपना कमेंट, अपना एडवाइस, अपना मत निश्चित रूप से हमको दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में आकर। इसलिए कि आप जो कमेंट देते हैं, अब यही वीडियो जो हमने बनाया है, वो आपके कमेंट्स के आधार पर ही बनाया है। चूँकि एक भ्रम का माहौल था कि क्या होगा, कौन सुनवाई करेंगे, बेंच किनका बनेगा, ये तमाम तरह की बातें थी। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।